Hello students, I hope you all have done the numericals of the last topic of molarity, molality, mole fraction, etc. And if you have not done, if any of you have not done, then please complete the exercise and come up with your problems. Now coming to the next topic of the solutions, that is Raoult's law. What is Raoult's law? In the last class we have done Henry's law. It is somewhat similar to Raoult's law, but in Henry's law we discussed the solubility of gases and liquids, whereas in Raoult's law we are talking about solubility of solids and liquids. Now what does this Raoult's law says? Raoult's law says that कि एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स सपोज वी हैव टू कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन A and B. We mix the two solutions. दोनों सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स को हम जब मिक्स कर रहे हैं, दो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा है. दोनों कंपोनेंट्स को जब आप मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें से कंपोनेंट A का सपोज पार्शियल प्रेशर PA है और कंपोनेंट B का पार्शियल प्रेशर PB है. पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जब हमने इनको मिक्स कर दिया उसके बाद, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट. सेम इज द केस हेयर. Partial pressure of this component is proportional to the mole fraction of the component B. When we remove the sign of proportionality, we are putting a constant here, writing it as PA naught. What is this PA naught? That is the vapor pressure of the component A in pure state. In pure state means when it is present only in the form of A, not in any solution. Same way PB is equal to PB naught into XB. This PB naught is vapor pressure of B in pure state. So this is Raoult's law, that the partial pressure of a component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. Now अगर हम suppose करें कि ये दोनों components volatile हैं. What do you mean by the term volatile? Volatile का मतलब क्या है? Volatile मतलब जिस चीज़ को vapors में convert किया जा सके या जो चीज़ vapors में convert हो सके. Suppose दोनों components volatile हैं तो total pressure of the solution that comes out to be the sum of partial pressure of A and B. अगर दोनों ही volatile हैं, दोनों ही vapors बनाएंगे तो पूरे solution का जो vapor pressure है that would be equal to the sum of the partial pressures of the two components. But यहाँ था जब दोनों volatile हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक नॉन वॉलेटाइल हो, नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सपोज करते हैं कि इसमें से जो आपका बी कंपोनेंट है वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है. अगर बी कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है मींस वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है, दिस पी बी शुड बी इक्वल टू 0 and this total pressure should be equal to only partial pressure of A. Now that means this total pressure of the solution is equal to PA naught into XA, because the component B is non-volatile. So the vapor pressure of the solution would be equal to the partial pressure of A only, not of B. Now if you notice, होना क्या चाहिए कि
कि अगर एक नॉन वॉलेटाइल है और एक वॉलेटाइल है, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर है पूरे सॉल्यूशन का वो सिर्फ ए कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर क्यों नहीं हुआ? ये इस टर्म के बराबर क्यों हुआ? नाउ व्हाई दिस इज सो? आप सबने पढ़ा होगा इवेपोरेशन के बारे में। जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, लिक्विड इवेपोरेट कैसे होता है? जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करते हैं हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। सभी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ए बी बी बी। दोनों अगर वॉलेटाइल हैं तो दोनों ही वेपर्स बनाएंगे और वेपर प्रेशर में, टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर बी नॉन वॉलेटाइल था तो बी नॉन वॉलेटाइल है तो बी यहाँ नहीं रहेगा, मीन्स बी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। बी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन बी सॉल्यूशन में तो है, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ए, दैट इज द वॉलेटाइल कंपोनेंट, टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। हमें ये लगता है कि अगर B वॉलेटाइल नहीं है तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे एक कंपोनेंट के प्योर स्टेट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अकेला ही है जो वेपर्स बना रहा है। बट एक्चुअली दिस इज नॉट सो। द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट बिकम्स लेसर देन द वैल्यू ऑफ द अदर कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. Why it becomes lesser? Why the addition of non-volatile solute is lowering the vapor pressure of the solution? Because volatile और non-volatile दोनों के components ही solution में हैं, तो number of volatile component या number of molecules of volatile component that will reduce. That's why the total vapor pressure of the solution that will reduce. So that is about the Raoult's law.